स्वागत है आपका हमारे आज के एक और नए एपिसोड में। हमारे ये चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हमारे द्वारा अपलोड की गई कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। आज की कहानी का टाइटल है मुंजा। मुंजा के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो कि पिछले 1 से 2 हफ्ते पहले ही इस पर एक मूवी रिलीज हुई है। मार्च का महीना था जब हम लोग घूमने के लिए टूर पर निकले थे। अक्सर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में टूर कैंप के लिए निकला करते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग करने की ठानी। हम लोग एक जगह पर अलग अलग कैंप लगाए हुए थे, यानी कि एक जंगल में 3 से 4 कैंप लगी हुई थी, जिसमें हम लोग अलग अलग कैंप में सोए हुए थे। और रात काफी हो चुकी थी कि तभी अचानक विकास अपने कैंप से बाहर निकला। बिना किसी से कुछ बताए मेरा ध्यान अचानक उस पर पड़ा, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद कुछ करने जा रहा, यानी टॉयलेट। मैं इधर इंतजार करता रहा कि विकास कब लौटेगा, लेकिन विकास को गए अब लगभग 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक विकास लौट कर नहीं आया, जिससे मैं घबरा गया। और घबराहट में मैंने अपने कुछ दोस्तों को आवाज लगी, देखो विकास अभी तक लौट कर नहीं आया। मेरी आवाज सुन वो लोग भी अपने कैंप से बाहर निकले और जंगल की ओर आगे बढ़े। विकास को आवाज लगाते हुए हम लोग जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे। हम उस जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए विकास को आवाज लगा रहे थे, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा कि तभी हमें कुछ आवाज सुनाई दी। हमने उस ओर फौरन ही टार्च की रोशनी डाली तो हमने देखा कि सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के बगल में कुछ झाड़ियां थी, घनी बड़ी झाड़ियां, जो कि बहुत जोर से हिल रही थी, और उसके हिलने की आवाज हमें एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब इतना देखते ही हम फौरन उस ओर दौड़े, बिना कुछ सोचे हम दौड़ने लगे। और उस झाड़ियों के नजदीक अभी हम पहुंचे ही थे कि अचानक किसी ने आवाज लगाते हुए कहा, बेटा रुक जाओ, झाड़ियां मत हटा के देखो, जरूर कोई मुट्ठी मार रहा होगा। और साथ में ने हमसे कहा, तुम लोगों ने यहाँ के बारे में बगैर जाने हुए रात में रुकने का निश्चय किया कैसे, और कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो यहाँ? मैं उस वक्त उस आदमी का कोई जवाब नहीं कि तभी मेरे एक दोस्त ने थोड़ी गुस्सैल आवाज में उससे कहा। उस आदमी ने कहा कि इस बरगद के पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान है, और शायद तुम्हारे इस मित्र ने वहां शौचालय करने का दुस्साहस किया। इसी वजह से शायद उस ब्रह्म राक्षस ने ही कुछ किया। उस आदमी की बात हम बहुत ही गौर से सुन रहे थे। हालांकि उस आदमी की बात पर यकीन करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उस वक्त हमें विकास को ढूंढना भी बहुत जरूरत था। उस आदमी की बातों को इग्नोर करते हुए हम एक बार फिर आवाज लगाने लगे जोर जोर से कि विकास माधर चूत। लेकिन लाख पुकारने पर भी विकास का कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे ये साफ मालूम चल रहा था कि शायद कुछ तो बात है, कुछ तो घटना घटी है जिससे हम लोग अनजान हैं। बार बार एक और वो आदमी हमें चेतावनी दे रहा था कि मेरे साथ चलो, तुम लोग यहाँ मत रुको, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हम लोग को अपने दोस्त विकास की पड़ी थी, क्योंकि साथ में आया था और साथ में ही जाने का प्लान था। यूं ऐसे अकेले कैसे छोड़ देते हम अपने दोस्त, अपने खास मित्र को। इसी वजह से उस आदमी की बात को हम लोग लगातार नकारे जा रहे थे, लेकिन वो आदमी भी जिद पर अड़ा था। शायद उसको ये डर था कि अगर हम लोग यहाँ रुकते हैं तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। कि तभी एक दिल दहला देने वाली चीख हमें सुनाई। वो चीख बहुत ही तेज दूसरे तरफ से आ रही थी। शायद वो चीख मेरे दोस्त की ही थी, जिसे सुनते ही हम सब और घबरा गए, और उस आदमी के साथ साथ हम लोग उस चीख जहां से आई थी वहीं पे बढ़े। और वहां पहुंचते ही हमने देखा कि विकास का आधा शरीर नंगी अवस्था हमने देखा कि विकास का शरीर वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही बुरी अवस्था में था। यानी कि उसका शरीर
चोटिल सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उसके शरीर को खरोचते, उसके शरीर से खून निकाल कर कहीं चला गया है। और बेजान अवस्था में विकास पड़ा हुआ था। ना उसकी सांसें चल रही थी, ना आंख खोले हुए। ऐसा लग रहा था कि अब विकास इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी रितेश भावुक हो गया और विकास की धड़कन और नब्ज चेक करने लगा, जिससे मालूम चला कि विकास के शरीर में अभी भी जान बचा हुआ था, जिसे लेकर हम लोग फौरन उस दूसरे आदमी के साथ पीछे पीछे चल पड़े। उस आदमी का घर जंगल से थोड़े ही नजदीकी पर था। हालांकि उस जंगल के पास एक गांव मौजूद था। मेरे अंदाज से वो आदमी हमें अपने साथ ले गया। उसके घर हम पहुंचे तो वो शायद अकेले ही अपने घर में रहा करता था। अपने विकास को एक खाट पर लेटाया और जंगल से कुछ हरी जड़ी बूटियां लाकर उसने पीस कर विकास के ऊपर डाल दिया। और इधर हम तीनों बड़े ध्यान से ये सोच रहे थे कि आखिर विकास की ये हालत की किसने। अब तो ये विकास ही जानता है कि इसके साथ ये ऐसा किसने किया और विकास की ऐसी हालत कैसे हुई। कि तभी हमने उस आदमी से इस बारे में बातचीत करना उचित समझा और हम लोग अब उस आदमी से इस विषय में पूछने लगे कि आखिर मांजरा क्या है इसके पीछे, और आखिर आप कह क्यों रहे थे कि इस जंगल में रुकना रात के वक्त उचित नहीं है, और अचानक आप यूं जंगल में कैसे आ गए। एक साथ मैंने घबराहट में कई सवाल पूछ दिए उस आदमी से। मेरे सवालों का उस आदमी ने एकदम से जवाब दिया कि तुम लोग अभी इस जंगल और इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते, और रात के वक्त इस बारे में बताना भी उचित नहीं है मेरे लिए, क्योंकि तुम लोग तो शायद कल चले जाओगे, लेकिन मुझे यहीं रहना है। कहते हैं कि कोई रात्रि के वक्त उसका नाम नहीं लेता। बस यूं समझ लो कि कोई अनजान शक्ति है जो यहाँ आए लोगों को रात के वक्त जंगल में घुसने या रहने तक नहीं देती। जिज्ञासावश मेरे दोस्त ने पूछा कि ऐसी क्या है शक्ति, कौन सी शक्ति है जो आने नहीं देती है लोगों को इस जंगल में। मेरे दोस्त के सवालों पर उस आदमी ने एकदम से कहा, हो सकती ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस जिसकी कहानियां हम लोग टीवी में अक्सर देखा करते थे, सुना करते थे, जो कि लगता था कि ये महज एक सीरियल है, टीवी है, धारावाहिक है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उस आदमी ने जैसे ही कहा कि ब्रह्म राक्षस वाकई में हकीकत में रहता है, हम लोग पूरी तरह घबरा गए। हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था उस आदमी की कही जुबान पर, बात पर, कि क्या सच में ब्रह्म राक्षस होते हैं रियलिटी में। मैंने कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और अभी हम लोग 12वीं की पढ़ाई हाल ही में कंप्लीट की, और इसी खुशी में हम लोग घूमने के लिए टूर पर निकले हैं, जो कि अक्सर हम लोग घूमने जाते हैं टूर पर, कैंप लगाते हैं और एक वीक तक मस्ती करते हैं और घर चले आते हैं। और ये हमारा पहली बारी नहीं है जब हम कैंप पे निकले हैं, दूसरी तीसरी बारी होगी। मेरी बात पर उस आदमी ने कहा, लेकिन आपको यहाँ के बारे में पता करने के बाद आना चाहिए था। आप लोगों ने इस जगह के बारे में नहीं पता किया, ये आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। शायद ही आपका दोस्त ये बच पाए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के हमले से आज तक कोई नहीं बचा। मैंने उस आदमी की बात पर कहा कि हमें उस ब्रह्म राक्षस के बारे में अच्छी तरह से बताइए। हमें अब उस ब्रह्म राक्षस के बारे में पूरी कहानी जाननी है कि आखिर कैसे ये इस जगह पर उस ब्रह्म राक्षस का कहर। उस आदमी ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। बैठ जाइए सब लोग और दरवाजा बंद कर लीजिए। वाकया तकरीबन आज से 120 या 30 वर्ष पहले, जब मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं था, मैंने इस बारे में अपनी दादी से सुनी है, जो कि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक राजपुरोहित नाम के पंडित रहा करते थे। हालांकि उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही नेक दिल किस्म के इंसान थे, और उनका एक लड़का
जो जिसका थोड़ा दिमागी हालत बहुत ही खराब था। यानी कि ठीक तरह से वो विकसित नहीं हो रहा था, वो थोड़ा पागल किस्म का था। उस वक्त उस लड़के का इलाज तो हो रहा था, लेकिन दवाइयाँ और ये सारी चीजें उस पर बेअसर हो रही थी। धीरे धीरे वक्त के साथ वो लड़का बड़ा होता गया। जैसे जैसे उस लड़के की उम्र बढ़ती गई, वो लड़का और भी ज्यादा शरारती होता गया। और मुंडन के पश्चात वो एक दिन आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था आम तोड़ने के लिए। 9 वर्ष का लड़का आम तोड़ने के लिए चढ़ा हुआ था। कितनी बुद्धि होगी उसके अंदर की, मतलब वो आम तोड़ के सही सलामत नीचे। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की पूरी इतिहास बदल कर रख दी। वो उस आम के पेड़ से डायरेक्ट नीचे गिर गया। आम तोड़ते हुए वो लड़का डायरेक्ट नीचे गिर गया और उसका सिर नीचे रखे एक पत्थर से जा टकराया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके मौत से पूरा गांव भयभीत हो गया, क्योंकि लोगों का यह मानना था कि अगर कोई लड़का जो ब्राह्मण परिवार से हो और उसका मुंडन हुआ हो, अगर उसकी मृत्यु 10 दिन के अंतराल में हो जाती है तो वो एक मुंजा बनता है, एक ब्रह्म राक्षस बनता है और वो पूरे गांव को चैन से जीने नहीं देता। सभी लोग भयभीत हो गए कि आखिर अब क्या करे क्या ना करे। बड़े बड़े पंडितों और राज पुरोहितों से इस बारे में सलाह लिया गया और सलाह लेने के पश्चात सबने ये निर्णय किया कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे इसके शरीर को, उस ब्राह्मण के लड़के को वहीं उस बरगद के पेड़ के नीचे चला दिया गया। और उसको जलाने के पश्चात जो उसकी अस्थियां बची हुई थी, उस अस्थियों को उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया और लाल रंग के धागे से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से लपेटकर अभिमंत्रित कर दिया गया। और गांव वालों में खासकर ये हिदायत दी गई कि कोई भी शख्स अब इस बरगद के पेड़ के नीचे नहीं आएगा और ना ही यहाँ की किसी भी चीज से छेड़खानी करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होनी ही है। फिर वक्त बीतता गया। वक्त के साथ लगभग सभी लोग इस बारे में भूलते गए और एक ऐसा वक्त आया जब कुछ लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे आप लोग की ही भांति कैंपिंग के लिए या किसी कार्य हेतु रुके हुए थे और गलती से किसी लड़के ने उस बरगद के पेड़ के ऊपर टॉयलेट कर दिया। वो ब्रह्म राक्षस अब धीरे धीरे जाग उठा और गांव वालों को सताने लगा। लेकिन पेड़ से अभिमंत्रित होने की वजह से वो जंगल में ही भटकता रहता। चाहकर भी वो जंगल से निकल नहीं पाता। लेकिन जो कोई भी रात के वक्त जंगल में जाता, उसे एक ना एक बार उस ब्रह्म राक्षस के होने का एहसास जरूर होता। उस आदमी ने कहा कि कल सुबह होते हुए आप तुरंत ही इस जगह से निकल जाएंगे। आपके दोस्त ने भी शायद वही गलती कर दी हो, उस बरगद के पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया होगा कहीं, इसी वजह से ऐसा हाल हुआ है उसका। और जाते वक्त इस गांव के मंदिर पर जो पुजारी जी रहते हैं उनसे एक ताबीज ले लीजिएगा, जो कि बहुत काम आएगा। हमने कहा ठीक है, हम ऐसा ही। कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उस रात बिताई। सुबह होते ही हम चारों दोस्त मुंह लटकाए हुए एकदम निराशा के साथ उस जगह से अपने घर के लिए रवाना हुए। और उस जगह से निकलने से पहले, जैसा कि उस आदमी ने कहा था, उस मंदिर से हमने एक ताबीज ले लिया जिसे विकास को हमने पहना दिया। लेकिन अभी भी विकास बेहोश की अवस्था में पड़ा रहा। लगभग 1 दिन के बाद हम अपने गांव, अपने घर पहुंचे और हमने हॉस्पिटल में विकास को एडमिट कराया। लगभग 2 दिनों के बाद विकास की आंख खुली। होश में आते ही वो पूरी तरह से घबरा गया। वो अपने आप को ऐसा, मतलब बचाने का, उसका हाव भाव देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है किसी चीज से।
जैसे मानो ऐसा कुछ उसने देख लिया हो, जैसे वो घबरा रहा है। हमने उसे दिलासा दिलाया कि हम गांव पहुंच चुके हैं, हम अपने घर पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद है और कुछ नहीं हुआ है उसे, सब ठीक है। लेकिन असल में कुछ ठीक नहीं था। धीरे धीरे वक्त के साथ विकास के घाव तो बढ़ते गए, लेकिन उसका मानसिक तनाव बढ़ता गया। वो अब अकेले जाने से घबराने लगा, अंधेरे से घबराने लगा। वो इतना घबरा गया और इतना डरने लगा था, जैसे मानो कि मतलब उसको डर लगा रहता था कि कोई तो है उसके साथ जो उसके साथ चल रहा है। लेकिन हमें क्या, हमने छोड़ दिया उस माधव और हम अपने अपने काम में मगन हो गए। धीरे धीरे विकास से हमारा बातचीत होना भी बंद हो गया और उस घटना को बीते अब लगभग 3 से 4 साल का वक्त गुजर गया। लेकिन कभी कभार हम विकास के पास जाया करते हैं और उसका हालचाल लिया करते कि ठीक है या पहले की बातें ही उसका मानसिक संतुलन अभी। हम सब लोग अलग अलग जगह पे निकल गए थे। एक दिन हमारे पास फोन आया कि विकास अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर क्या हुआ, 4 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत से हम लोग पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो हमारा सबसे खास और करीबी मित्र हुआ करता था। खैर होनी तो होनी है, खैर क्या कर सकते हैं। तो कहानी चाहे माचुदा ने, तो इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। जल्द ही एक और ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ हम लौटेंगे। नमस्कार, गुड बाय, अलविदा।